आज के वीडियो में हम लोग स्टोइकोमेट्री पर विचार करेंगे। मैंने कहा कि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही रिटन, कोई भी इक्वेशन आपको बैलेंस लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, किसके संबंध में, मोल को लेकर के, मोलेकुल को लेकर के और वॉल्यूम को लेकर के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन स्टोइकोमेट्री। तो मैं यहां लिखता हूं इस बात को, तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री का बना सकते हैं। नमस्कार बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टोइकोमेट्री पर विचार करेंगे। इसके पहले हमने वेपर डेंसिटी के बारे में बताया था, तो आज हम स्टोइकोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसके पहले वाला में जो वेपर डेंसिटी पढ़ाया था तो उसमें हमने कहा था कि इसके बाद स्टोइकोमेट्री, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्यूरिटी, ये सब लेकर के मैं वीडियो आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोइकोमेट्री से। तो आइए यहाँ पर स्टोइकोमेट्री कहेंगे किसको, तो सबसे पहले हम लोग स्टोइकोमेट्री की परिभाषा समझें। तो स्टोइकोमेट्री में क्या होता है कि जब कोई बैलेंस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं तो उस बैलेंस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके बीच हम लोग मोल, मोलेकुल और वॉल्यूम के बीच रिलेशन ज्ञात करते हैं और इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं स्टोइकोमेट्री। जैसे मान लिया जाए कि किसी एक रिएक्टेंट का मोल दिया है, दूसरे का निकलना है, चाहे किसी एक रिएक्टेंट का वेट दिया है, दूसरे का वेट निकलना है, तो हम लोग पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद वेट के बारे में सोचेंगे। तो आइए पहले हम लोग डिफिनेशन देखें, उसके बाद सोचेंगे। तो आइए देखें कि when a balance chemical equation, when a balance chemical equation is written, then it gives quantitative relationship in between reactant and product in relation to mole, molecule and volume. It is known as स्टोइकोमेट्री। मैंने कहा कि when a बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिटन, कोई भी इक्वेशन आपको बैलेंस लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, किसके संबंध में, मोल को लेकर के, मोलेकुल को लेकर के और वॉल्यूम को लेकर के। इसी प्रकार के रिलेशनशिप को स्टोइकोमेट्री कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, तो जैसे मैंने लिखा कि N2 गैस प्लस H2 गैस गिव राइज टू NH3 गैस। तो हमको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 3 कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जो इसका मोल दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, इसी को कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्री
कोफिशिएंट कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। आइए समझिए। तो खास करके दो बातें दिमाग में रखना होगा, मोल और वॉल्यूम की बात। तो मोलेकुल भी वहां से निकल जाएगा, और यदि किसी का वेट दिया होगा तो वो मोल निकल जाएगा। तो आइए हम इस रिलेशन को कैसे समझेंगे। मान लिया जाए कि यहां जो एक है, अगर इसका 1 मोल मानते हैं तो इसका कितना है 3 मोल, और इसका कितना होगा 2 मोल। अब समझिए बात। अब अगर मान लिया जाए कि हम यहां पर इस 1 मोल को, इस 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो अगर हम STP पर या NTP पर अगर 1 मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 22.4 लीटर लिख सकता हूं, 3 इंटू 22.4 लीटर, या फिर मैं लिखूं कि 2 इंटू 22.4 लीटर। तो इस तरह से लिखने का एक टेक्निक है कि हम लोग स्टोइकोमेट्री में इसको मोल मान करके लिखें। 1 मोल में इतना लीटर होता है तो इस तरीके से लिखें, या मान लिया जाए कि ये 1 है, इसको हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर। तो अब लिखेंगे हम यहां पर 1 लीटर, यहां 3 है तो लिख सकते हैं 3 लीटर, यहां 2 है तो लिख सकते हैं 2 लीटर। चले आइए। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो मैं लिख सकता हूं 1000 मिलीलीटर, फिर मैं लिख सकता हूं 3000 मिलीलीटर, फिर मैं लिख सकता हूं 2000 मिलीलीटर। आइए। अब अगर मैं ये चाहूं कि यहां से 3 जीरो हटा देते हैं, यहां से भी 3 जीरो, यहां से भी 3 जीरो, तो 1 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, तो मैं लिख सकता हूं 1 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर। आइए समझिए। अगर हम इसको वेट के रूप में अगर लिखते हैं, मान लिया जाए, तो अगर हम यहां पर ये 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 14 इंटू 2 ये 28 ग्राम लिखते हैं। ये हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहां पर 1 इंटू 2, ठीक है, और इसके पहले 3 है, तो हम 3 में हम सीधे गुना कर देते हैं, इसको टोटल को यहां ऐसे कर देते हैं 3 इंटू 2, तो 6 ग्राम, और 28 और 6, यहां देखिए, यहां पर दोनों को अगर हम 28 और 6 इसको दोनों को हम काउंटिंग करेंगे, यहां गुना करके देख लीजिए, ये 2 है, ये 14 प्लस 1 इंटू 3, तो ये 14 3 17, 17 तो नहीं 34 हो जाएगा। लेकिन हम लोग स्टोइकोमेट्री में मास वाला ऐसे नहीं लिखा करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass cannot be calculated in a stoichiometry। तो मैं यहां लिखता हूं इस बात को कि सीधी सी बात यहां लिख लीजिए कि mass cannot be involved in स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री में हम लोग इसको लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग सिर्फ मोल, वॉल्यूम, मोलेकुल लेकर चल सकते हैं, या फिर मोल और वॉल्यूम लेकर के चलेंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टोइकोमेट्री को लिख सकते हैं। 1 है तो 1 लीटर लिख सकते हैं, 3 लीटर लिख सकते हैं, 2 लीटर लिख सकते हैं, अगर 1 लीटर है तो 1000 लिख सकते हैं, 3 है तो 3000 लिख सकते हैं, 2 है तो 2000 लीटर को मिलीलीटर में, फिर 1 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर लिख सकते हैं,
1 मोल, 3 मोल, 2 मोल लिख सकते हैं। 1 मोल में 22.4 लीटर हो सकता है, तो 3 गुने फिर 22, तो फिर 2 गुने। इस तरीके से हम लोग स्टोइकोमेट्री को ऐसे इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग स्टोइकोमेट्री को ऐसे समझते हैं तो अब हम करेंगे क्या चीज कि स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ खास बात को दिमाग में रखें। अब वो खास बात क्या है, आइए समझते हैं। आइए, समझिए बात को। जैसे मान लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए यहां पर जैसे मान लीजिए भाई ए और बी है और ये दोनों मिल करके C प्लस डी दे रहा है, मान लिया जाए, ठीक है। और मान लिया जाए कि इसका मोल दिया है 2 और इसका हमको W निकालना है। मान लीजिए इसका W दिया है, मान लीजिए कि इसका W दिया है, कुछ ना कुछ W दिया हुआ रहेगा। इसे मान लीजिए कि इसका 10 ग्राम दिया है W, मान लीजिए कि 10 ग्राम इसका W दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका हमको मोल निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो समझिए पहले बात। तो इसका मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि C का मोलर मास अभी कुछ है नहीं, C का मोलर मास नहीं है। इसे मान लिया जाए कि लेट मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ C बराबर, मान लीजिए कि मोलर मास ऑफ C बराबर 5 दिया है ग्राम पर मोल, मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि C तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो अब समझिए बात को हमारी। सबसे पहले हम लोग जिसका W दिया रहेगा उसका हम मोल निकालेंगे, जिसका अच्छा एक चीज और है कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो सबको तो एक यहां पर हम दे दिए हैं, तो चलिए जो भी है वही मैं लिख दिया। तो सबसे पहली बात इसमें क्या सीखेंगे कि जिसका W दिया रहेगा उसका मोल निकाल लेंगे, जिसका W दिया रहेगा उसका मोल निकाल लेंगे, ठीक है। अब समझिए बात को। ऐसा करते हैं कि इसका मूल निकालने के लिए मान लीजिए कि देते, इसका मूल निकालने के लिए देते, चलिए बात समझिए। इसका मूल निकालने के लिए दे देता है, थोड़े समय के लिए मान लिया जाए, और इसका जो मोलर मास इतना दिया हुआ है, तो इसका जब मोलर मास इतना दिया हुआ है तो पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द मोल ऑफ गिवन वेट, जिसका वेट दिया है उसका मोल निकालेंगे। स्टोइकोमेट्री में पहले बात जो मैं समझा रहा हूं इसे दिमाग में सेट कीजिए, सारे सवाल हल हो जाएंगे। जिसका W दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले मोल निकाल लेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं कि मोल ऑफ C बराबर W बटा में मोलर मास। तो W इसका 10 ग्राम दिया है और मोलर मास 5 है, तो ये 2 मोल आ गया, ये 2 मोल आ गया। अब इसका तो 2 मोल आ गया, अब A का कहता है कि कितना मोल होगा। तो फर्स्ट काम करने के बाद सेकंड में हम लोग क्या सीखेंगे, अब समझिए बात को। जिसका आपने मोल निकाल लिया है, हमको अब इसका मोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, समझिए बात को। तो ये हमारा मोल जो हो गया इनिशियली जिसका W दिया है, अब हमको N फाइनल निकालना है, फाइनल मोल। और फाइनल मोल में कौन है, Na है, A का मोल है, इसको हम ऐसे लिख दे फाइनल मोल, इसको हम
ऐसे भी लिख सकते NF। तो फाइनल मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए बात को। आइए, जिसका आपने मोल निकाला है और इसका निकालना है अभी, ठीक है। तो जिसका आपको निकालना है, इसका निकालना है, और इसका तो मोल निकल चुका है, इसका निकालना है, तो आप लिखिएगा स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ फाइंड, जिसको प्राप्त करना है, बटा में स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ गिवन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ गिवन। समझिए बात को। इनटू एनजी, मतलब कि गिवन मोल। जब फाइनल मोल हमको निकलना होगा जिसका, इसे देखिए ऐसे, इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसका मोल जिसका निकलना है, फाइंड स्टोइकियोमेट्री का जो मोल है, स्टोइकियोमेट्री का मोल, बटा में गिवन स्टोइकियोमेट्री का मोल, इनटू गिवन मोल। जो गिवन मोल अभी निकाले हैं कितना, 2 निकाले हैं। तो हम लोग यहां पर NF क्या करेंगे, 1/1 × 2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से 2 बातें आपको दिमाग में स्टोइकियोमेट्री को निकालने के लिए रखना होगा। क्या निकलना होगा, क्या निकलना होगा कि फाइंड स्टोइकियोमेट्री, ठीक नो, जो स्टोइकियोमेट्री जो प्राप्त करना है उसको, उसका हम लोग क्या रखेंगे, उसका मोल, यहाँ स्टोइकियोमेट्री वाला मोल, बटा में गिवन का। तो ये जो पहले से तो W दिया है तो मोल भी निकाले हैं, तो इसका गिवन मोल निकल गया है। तो गिवन मोल, गिवन का स्टोइकियोमेट्री रखेंगे और फिर यहाँ पर गिवन मोल रखेंगे। नहीं समझे, इसका निकलना है, इसको ऊपर रखेंगे और ये गिवन है, इसको नीचे लिखेंगे और इसका जो मोल होगा उससे गुना कर देंगे। बस हमारा क्या निकल जाएगा, फाइनल मोल निकल जाएगा स्टोइकियोमेट्री के केस में, किसका, A का। अब जब A का निकल जाएगा, जब A का निकल जाएगा, तो अगर इसका W अगर पूछ लेता है, अगर इसका W पूछ लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि WA जब पूछेगा तो NA इंटू A का मोलर मास से गुना कर लेंगे, तो हमारा ये समीकरण यहां तक W निकल जाएगा। तो अगर स्टोइकियोमेट्री में इतनी बातें दिमाग में रखते हैं तो फिर आपसे कोई भी सवाल बच जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बनाया जाए सवाल, कुछ सवाल लेकर के आए हैं, उसको देखा जाए और हर तरह से क्वेश्चन हल होता है कि नहीं। आइए, तो अगर इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे, समझिए। समझिए बात को। तो मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि फाइंड द मास ऑफ आयरन when 1 kg of Fe2O3 is reduced। मतलब कि 1 kg Fe2O3 के रिडक्शन करने पर जो आयरन प्राप्त होता है उसका मास क्या होगा। चलिए बात को, तो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो आते हैं, तो यहां जो Fe2O3 है, अब इसको रिडक्शन कराना है। यहां पर Fe2 कितना है, यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर -2 है, तो 3 दूनी 6, तो ये +3 है। अब इसको हमको कहां भेजना होगा, Fe में भेजना होगा, 0 में।
और यहाँ रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर वाटर निकलेगा, वाटर यहाँ निकलेगा, ये F सॉलिड हो गया। यहाँ देखो, तो यहाँ H2 जोड़ दीजिए। अब H2 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2Fe निकाल लीजिए, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3H2 लिखिए, तो यहाँ 3H2 लिख दीजिए। अब इसमें क्या है कि इसका W हमको निकालना है और इसका W हमको दिया है, कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ। समझिए बात को, यहां लिखा है 1 kg Fe2O3। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो जिसका W दिया है उसका पहले मोल निकाल लेंगे, ये बात मैंने आपसे बताया। तो पहले आप लिखिए कि मोल किसका, मोल ऑफ Fe2O3 बराबर W बटा मोलर मास, मोलर मास। आइए देखिए, तो W इसका 1 kg है, उसको 1000 ग्राम कर लीजिए। और Fe2O3 में Fe का दिया रहेगा मोलर मास, और नहीं दिया है तो मैं यहां लिख देता हूं 56 होता है, तो 2 × 56 प्लस 3 × 16, ये हो जाएगा 1000 बटा में 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11 और प्लस 16 48, ये कितना हो जाएगा 160। तो 1160 हो गया, ये मोल हो गया। किसका मोल हो गया, इसका मोल निकल गया। अब हमको इसका W निकलना है, और यहां देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ऐसे हम दिखा सकते हैं। कितना है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 3 है। समझिए बात को। और हमको निकलना है इसका W निकलना, इसका W निकलना है। एक काम कीजिए, इसका पहले मोल निकाल लीजिए। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। कैसे मोल निकालेंगे, तो जिसका मोल निकलना हो, आपको हम बताए हैं कि जिसका मोल निकलना है NaF का निकलना है, NaF का निकलना है, ठीक है। तो इसके स्टोइकियोमेट्री जिसका आपने मोल पहले से निकाल चुके हैं, जिसका फाइंड कर चुके हैं, जिसका मोल, इसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर रखेंगे 1 बटा में इसका 1 है और बटा में इसका स्टोइकियोमेट्री 2। देखिए ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, ऐसे भी समझिए। तो इसका 1 और इसका 2 यहां नीचे रखेंगे, और गिवन मोल, इसका गिवन मोल कितना है 1000 बटा में 160 से गुना कर देंगे, 1000 बटा में 160। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, हमने कहा था कि जिसका मोल निकलना होगा, जिसका W दिया है उसका मोल आपने निकाल लिया, अब दूसरे का W निकालना है तो पहले उसका मोल निकाल लीजिए। किसका मोल निकाल लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग, जैसे ये 2 मोल है तो 1 मोल, अच्छा इसका पहले मोल हम लोग निकालें, इसका पहले मोल हम लोग निकाल लेंगे, इसका पहले मोल निकालते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां देखिए, फिर से समझिए इस बात को। हमने क्या कहा कि इसका W दिया है 1 kg, ठीक है, इसका मोल हमने निकाल लिया, इतना आ गया। इसका W कह रहा है निकालने के लिए, तो पहले इसका मोल निकाल लीजिए। जिसका W निकालने के लिए कहता है उसका मोल निकाल लीजिए, और मोल निकाल करके मोलर मास से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका फाइंड, जिसको प्राप्त करना है, मैंने क्या बताया था, स्टोइकियोमेट्रिक फाइंड बटा स्टोइकियोमेट्री का गिवन मोल इनटू Ng मतलब गिवन मोल, जो हमने मोल यहां से निकाला है इतना। तो आइए, तो NaF जिसका निकालना है, तो इसका 2 ऊपर हो जाएगा बटा इसका 1 स्टोइकियोमेट्री वाला, और इसका गिवन 1000 बटा 160। यहां से 1 0 कैंसिल, 2 से कटाइए 8 और 8 से कटाइए 6, 12.5, ये 12.5 इसका NaF का मोल हो गया।
जब Fe का मोल इतना आ गया तो मोल इंटू मोलर मास बराबर W, हमने तो यही सिखाया था। तो अब हमको WFE का जो निकलना है तो NFE इंटू मोलर मास, NFE इंटू मोलर मास। तो NFE कितना आया है 12.5 और मोलर मास निकाल लीजिए किसका Fe का 56। अब 56 से गुना कर दीजिए आंसर। आइए यहां गुना करके देख लेते हैं। ये 12.5 है, ये 56 है, 6 5 30 के 0 और 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5, हासिल 1, 6 1 7, 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 1 6। तो 0 0 7 2 9 1 10, 6 1 7 दशमलव यहाँ लग जाएगा 700। तो ये हमारा हो जाएगा 700, ये 700 ग्राम हो गया। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझो। मैंने क्या कहा कि इसका W क्वेश्चन में दिया है, तो जिसका दिया है उसका पहले मोल निकाल लो। इसका W निकालना है तो पहले इसका मोल निकाल लो। तो इसका W निकालना है तो पहले मोल निकाल लेंगे। कैसे मोल निकालेंगे? क्योंकि इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल। तो मैंने क्या कहा कि जिसको प्राप्त करना है उसके स्टोइकियोमेट्री का मोल ऊपर देखिए फाइंड, ऊपर लिखे हैं और नीचे लिखे हैं गिवन। गिवन माने ये वाला जो गिवन W का आपने मोल निकाला है उसके स्टोइकियोमेट्री का दिया हुआ मोल, फाइंड स्टोइकियोमेट्री का मोल बटा में गिवन स्टोइकियोमेट्री का मोल इंटू Ng, मतलब कि गिवन मोल, N से मोल और G से गिवन। तो गिवन मोल हमारा जो Ng निकाले हैं यही गिवन मोल है, यही Ng है। तो ये कितना निकाले हैं 1000 बटा 160। तो यहां से हम रख करके 12.5 कर दिए, WFE निकाल लीजिए 700 ग्राम। क्लियर? चलिए आइए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ो। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। आइए देखिए, मान लीजिए कि NaCl है और ये AgNO3 से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद ये दे दिया AgCl और यहां निकल गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां देखिए तो मान लीजिए कि NaCl का W दिया है यहां पर 5.850 का और आपसे पूछ रहा है कि इसका W कितना होगा। इसका W यहां वही क्वेश्चन है, इसका W दिया है, इसका W निकालना है, सेम क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। इधर एक है तो एक, यहाँ एक है तो एक, यहाँ एक है तो एक, यहाँ एक है तो जिसका W दिया है उसका मोल पहले निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने मोल निकाल लिया इसका, कैसे निकालेंगे मोल? तो मोल निकालेंगे W बटा मोलर मास, मोलर मास और ये W कितना है 5.850 बटा में मोलर मास लिख लीजिए। और मोलर मास कितना हो जाएगा यहां देखो, यहां निकाल देते हैं NaCl का, ये 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, ये 58.5 होगा। तो नीचे हमने लिखा 58.5। क्लियर? आओ देखो ये दशमलव लगा दिए, ऊपर 10 नीचे 1000। अब यहां से दशमलव खत्म, 1 0 1 0, ये 2 0 कैंसिल, ये भी खत्म, ये हो गया 1/10, ये हो गया 0.1। तो हमने क्या निकाला, Ng का मान निकाला, गिवन मोल। ये हमारा क्या हुआ NaCl निकाला, इसी को हम लोग गिवन मोल कहेंगे 0.1। अब प्रश्न क्या है कि इसका W आप कैसे निकालेंगे? तो मैं एक बताया हूं कि जिसका W अब पूछ रहा है, एक तो निकाल चुके हैं इसका जो दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ रहेगा W उसका मोल निकाल लेंगे। अब दूसरे का जब W निकालने के लिए कहेगा तो पहले उसका मोल निकालेंगे और उसी के लिए स्टोइकियोमेट्री का हिसाब कैसे लेंगे हम लोग। तो जिसका निकालना है, जिसका निकालना है NF फाइनल मोल, मतलब कि NaGCl का मोल निकालना है। फाइनल मोल हो गया माने NaGCl हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग,
क्या करेंगे, जिसका निकलना है इसको ऊपर रखेंगे और गिवन मोल के स्टोइकोमेट्री का जो आपने यहां Ng निकाला है इसका स्टोइकोमेट्री का मोल कितना है 1, और फिर यहां पर Ng रख देंगे 0.1 पे हो जाएगा 0.1। अब 0.1 इसका मोल हो गया तो आपको W निकालना होगा, WAgCl कैसे निकालेंगे, तो WAgCl निकालेंगे कि NF इंटू मोलर मास, मोलर मास। तो NF इसका कितना दिया है 0.1 आया है, और मोलर मास AgCl का निकाल लीजिए तो Ag का हो जाएगा 108 और क्लोरीन का 35.5, ये दोनों जोड़ दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143.5 है ना, 5 8 5 13 10 3 13 1 14, 0.1 इंटू 143.5। देखिए यहां से दशमलव उड़ा दीजिए, ये भी खत्म ये भी खत्म, ये हो जाएगा 1435/100 और यहां से निकाल लीजिए 14.35 ग्राम आंसर AgCl का हो जाएगा। क्लियर, बोलिए, नोट कीजिए और क्वेश्चन देंगे, चलो नोट करो, आइए नोट करो, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसके बाद समझाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उसको लिखते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको सब समझा दिए, सब क्वेश्चन वैसे ही है। आइए देखिए, यहां लिखे एट 100 डिग्री C, एट 100 डिग्री C फॉर कंप्लीट combustion, for complete combustion of 3 gram ethane, 3 gram ethane, complete combustion of 3 gram ethane, the required volume of O2 and produce volume of CO2 will be क्या होगा। आइए जितना भी होगा हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्या कहता है कि एट 100 डिग्री C फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 जो उत्पन्न होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो O2 उसमें यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जबकि इथेन का 3 ग्राम दिया हुआ है। आइए देखिए समझिए, सारे क्वेश्चन को एक जैसा ही लेकर बनाएंगे। हम यहां लेते हैं इथेन, इथेन गैस। हाइड्रोकार्बन को जब भी आप कंबशन कराइएगा, हाइड्रोकार्बन को, तो CO2 और H2O मिलता है। तो यहां हम O2 ले लिए गैस और यहां लिखेंगे CO2 गैस और यहां लिखेंगे वाटर लिक्विड। आइए देखिए समझिए क्वेश्चन, बैलेंस करना होगा। तो देखिए बैलेंस के लिए एक तरीका बताते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का अगर केस रहेगा, मैं इसको बाद में भी एक साथ समीकरण करके बहुत सारा समीकरण लेकर के आपको सिखाऊंगा। तो जिससे कार्बन यहाँ 2 है, मान लीजिए कि कार्बन को हमने X मान लिया और हाइड्रोजन को में 6 जो है उसको हमने Y मान लिया, इसकी संख्या को Y मान लिया। जो कार्बन हमारा जो 2 है उसको X मान लिया
और हाइड्रोजन जो हमारा 6 है उसको Y मान लिया। ठीक है, तो समझिए बात को। अब करेंगे क्या हम लोग, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर X लिखते हैं और जहां हाइड्रोजन है वहां Y बटा में 2 लिखा जाता है। समझिए बात को। और जहां पर ऑक्सीजन है वहां हम लोग लिखते हैं X प्लस Y बटा 4। आइए अब इस तरीके से अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कर देख लीजिए। तो यहां देखिए C2H6 गैस X के जगह पर अगर आप 2 रखते हैं, Y के जगह पर आप 6 रखते हैं, तो देखिए तो क्या हो रहा है, X के जगह पर आप 2 रखें, Y के जगह पर आप 6 रखें और 6 बटा में 4 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 3 6, ठीक, और 2 दूनी 4, 3 बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7 बटा में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो 7/2 किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 7/2। यहां पर जो 2 है, यहां 2 है और यहां 6/4, यहां पर 2 है और यहां 6/4, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, x के जगह पर देखिए 2 है तो यहां लिखिए x के जगह पर 2, और y के जगह पर क्या लिखेंगे 6, तो 6/2 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 6/2 हो जाएगा 3। तो एक अंतिम इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, C2H6 गैस प्लस 7/2 O2 गैस गिव राइज टू 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। अब समझिए बात को, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और कितना है, यहां 1 है, यहां 7/2 है, तो मैं यहां लिखता हूं 7/2, यहां 2 मैं लिख दिया, यहां 3 लिख दिया। फिर से मिला लीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां 4 और 3 7। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ग्राम मीथेन दिया है, इसका देखिए W दिया है 3 ग्राम। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन इसमें यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा और जो CO2 उत्पन्न हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, और ये बनाना है विल बी, है ना। ये क्वेश्चन किसका होगा, ये क्वेश्चन होगा एट STP पर या NTP पर हमको बनाना होगा वॉल्यूम में। आइए देखिए क्वेश्चन, जब भी वॉल्यूम का केस होगा STP और NTP पर ले। तो जिसका हमको W दिया है उसका मोल निकाल लीजिए, जिसका W दिया है उसका मोल निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकालिए। तो मैं लिख रहा हूं गिवन, यही गिवन मोल हो जाएगा, यानी Ng का मान निकाल रहे हैं गिवन मोल। किसके लिए भाई, ये NC2H6 के लिए है। आइए देखिए, तो ये W3 है बटा में इसका मोलर मास देखिए C2H6 का, तो कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24 और 24 और 36, ये हो जाएगा 1 बटा में 10 बराबर 0.1। Ng गिवन मोल मतलब कि C2H6 का मोल निकाल लिया 0.1। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। अब जिसका वॉल्यूम निकालना होगा, जिसका वॉल्यूम निकालना है आपको, उसका मोल पहले निकाल लीजिए। मैंने तो बोला था कि इसका मोल आपने निकाल लिया, अब इसका मोल निकाल लीजिए। अब इसका मोल हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर इसको 2 से हम कटाएंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो यहां NF निकालते हैं, किसके लिए, अब NO2 को फाइनल मान लिए, NO2 को फाइनल मान लेते हैं, यहां निकाल देते हैं, और एक CO2 का मोल निकाल लेंगे। यहां निकालते हैं NCO2, ये भी N फाइनल ही है CO2 के केस में। ये 2 कंडीशन, एक यहां है एक यहां है, दोनों का मोल निकाल लेते हैं। ठीक बा, आगे देखिए, तो N फाइनल फॉर O2 के लिए ये 3.5 इसका मोल,
तो इसका कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये 1/3.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1। आइए देखिए, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/35 1/35। ठीक है, या 7/2 रखेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। इसका कितना दिया हुआ, 1/7/2, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात बराबर है। चलिए 1/35 हो गया। इसका निकालिए मोल। अगर इसका मोल हम निकालते हैं NCO2 का, तो देखिए इसका गिवन मोल स्टोइकोमेट्रिक हिसाब से ये 2 बटा में इसका 1 इंटू गिवन मोल 0.1, ये 0.1 से भागा देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर से देख लीजिए, इसका NF निकालना है, हम इसका मूल हमने निकाल दिया और इसका मूल हमने निकाला तो कितना आया, देख लीजिए, ये 1 है इसका, 1/7/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, ऐसे भी करके देख लेते हैं, 1 मिनट। ये 1 है और ये कितना है, 7/2, 2 ऊपर चल जाएगा, इंटू कितना होगा, इसका मोल 0.1, बात बराबर है। तो ये 2/7 इंटू 0.1 बराबर 0.2/7, एक ही बात है। चलिए ये लिखे चाहे वो लिखे के बात हुआ। अगर इसको हम कटाते हैं, छोड़ के कटा नहीं रहे हैं, अपने पे छोड़ देते हैं। अब एक काम करते हैं, अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। इसका मोल तो इतना दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, मोल बराबर V/22.4। तो मोल के जगह पर रखिए 0.2/7 बराबर V/22.4। अब यहां से हम V निकाल लें तो 0.2 इंटू 22.4 बटा में 7। तो यहां से देखिए 70 का 21 और 7 दूनी 14, 3.2। अब 3.2 में 0.2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और यहां आ जाएगा आपका दशमलव, आ जाएगा 0.64, ये हो जाएगा लीटर। आइए, अगर इसका आप निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, तो मोल बराबर V/22.4, यहां से V निकाल लीजिए, मोल इंटू 22.4। तो इसका मोल कितना है, इसका मोल है 0.2 इंटू 22.4, तो कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये दशमलव आ जाएगा कितना, यहां पर 4.48 लीटर। आइए देखिए, तो एक आ गया आपको 4.48 लीटर और दूसरा आएगा 0.64 लीटर। फिर से अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसका W 3 ग्राम दिया है, इसका मोल निकाल दिया 0.1। अब हमको फाइनल इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका मोल निकाल लेंगे। कैसे मोल निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो आइए देखें, इसको निकालना है, ठीक है, तो इसको ऊपर रखें, 7/2 उल्टा रखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखें। ओहो, आइए देखें, 7/2 7/2/1 इंटू 0.1। फिर से देख लिया जाए, आइए देखिए समझिए, फिर से हम मिटाकर फिर समझा रहे हैं। फिर से देखो, देखिए जिसका निकालना है, जिसका मोल निकालना है, उसके स्टोइकोमेट्री का मोल बटा में गिवन स्टोइकोमेट्री के मोल। तो 7/2 बटा में 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये कटाने पर कितना आ जाएगा, ये 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10,
ये 3.5 इंटू 0.1 आ गया हमारा कितना मोल आ गया। अब अगर हम वॉल्यूम निकलना चाहते हैं तो वॉल्यूम बराबर NF इंटू 22.4, तो NF कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा आपका 100, ये 0.35 इंटू 22.4। अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ देखिए 22.4 और ये 35 है, 5 का 20 और 5 दूनी 10, 10 दो 12 और 5 दूनी 10, 1 11, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 दूनी 10 1 11, चलती 12 के 2, 3 दूनी 6 व 1 7 और 3 दूनी 6, ये 0, ये 4, 7 1 8, 6 व 1 7, ये दशमलव कहाँ पड़ेगा, ये 2 अंक एक 3 अंक, तो 7.84 आएगा इसका, 7.84। देख लीजिए फिर से, ये 0, ये 2 दूनी 4, 7 1 8, 6 1 7, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसका W दिया है, इसका मोल निकाल रहे, इसका V दिया है, V निकलना है, इसका मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, जिसका निकलना है उसको ऊपर बटा में गिवन स्टोइकोमेट्रिक के मोल, तो 7/2 बटा में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से, तो 7/2 ही रहेगा और ये मोल से गिवन मोल से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया 3.5 इंटू 0.1 यानी 0.35 आ गया। तो ये 0.35 से 22.4 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा कितना, V का मान आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका भी निकलना है तो पहले इसका मोल निकाल देंगे, तो देखिए पहले इसका मोल बटा में गिवन स्टोइकोमेट्रिक के मोल, तो 2 बटा में 1 इंटू गिवन मोल, तो गिवन मोल यहाँ निकाले हैं हम लोग, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 हो गया, तो मोल बराबर V बटा 22.4 हमको निकलना है, V हमारा मोल आ गया है, मोल तो इतना आया है, तो 0.2 इंटू 22.4 4.48 लीटर आंसर। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम वाला बनाएंगे, नोट कीजिए। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सब बनाऊंगा, सामने बनाऊंगा, सामने समझाऊंगा, हर कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जब तक से क्लियर नहीं करूंगा आपको समझाते रहूंगा, जब तक से आपको क्लियर, अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका हर तरह से क्लियर हो जाए, कहीं भी परेशानी ना हो। आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आइए देखिए, चलिए लिख, क्वेश्चन है कि इन द फ्लोइंग रिएक्शन, इन द फ्लोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 react with N2 what will be volume of NH3 at STP। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सॉल्यूशन की, क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग में इतना रखिए कि किसका मान दिया है और किसका निकलना है, और शुरू में जो हमने ट्रिक दिया है मोल निकालने के लिए, गिवन मोल और फाइनल मोल कैसे निकालेंगे, ये माइंड में अगर सेट है तो फिर स्टोइकोमेट्री में कुछ भी नहीं। इन द फ्लोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2, थोड़ा सा इंक डाल दीजिए, पढ़िए। चलिए चलो अब क्वेश्चन पढ़िए। 10 ग्राम H2
10 ग्राम H2 react with N2, what will be the volume of ammonia at STP? आइए यहाँ पर अब देखिए साफ दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा, N2 और H2 की प्रतिक्रिया हो रही है और हमको मिल रहा है अमोनिया। चलिए ऐसा ही इक्वेशन पहले भी मिला था, बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, बैलेंस हो गया। आइए देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसको क्या कहेंगे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इसको कहेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। H2 का दिया है 10 ग्राम, N2 से रिएक्ट करता है, अमोनिया का कहता है कि वॉल्यूम निकालें। बस क्वेश्चन हो गया, बन गया सवाल। इसका W दिया है, इसका मोल निकाल लो, और इसका मोल निकाल करके इसका भी निकालो, खत्म खत्म, कुछ नहीं है। अब देखो इधर, इसका मोल निकाल दिए NH2, इसी मोल को तो कहेंगे गिवन। जिसका W दिया है उसका मोल आपने निकाला था, डेट इज गिवन मोल। सुनो फिर से, जिसका W दिया हुआ है उसका मोल निकालेंगे, उसे कहेंगे गिवन मोल, क्योंकि W दिया है। तो अब जो गिवन मोल आप किसका निकलेगा? एक देखिए, मैं दोनों बात लिख दूंगा, NH2 ब्रैकेट में मिलेगा Ng, मतलब कि G से गिवन, N से मोल। क्लियर हो गया? तो W बटा मोलर मास, W बटा मोलर मास, W इसका 10 है। अब यहाँ H2 का मोलर मास 1 गुने 2, अब 3 से मत गुना कर देना, तो रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। यहाँ हाइड्रोजन का लिखना है, तो हाइड्रोजन का कितना? 1 और उसमें 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, H2 है। तो ये आपका कट कर हो जाएगा 5, कट करके ये 2 से कट जाएगा 10, तो ये 5 हो गया। तो Ng का मान आ गया 5 मोल हमारा आ गया। अब निकालना है, देखो इसका भी, तो इसका निकाल लो मोल। कैसे निकालें? उसी को NF कहेंगे, फाइनल मोल। अब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फाइनल मोल में कौन है भाई? अमोनिया। तो जिसका निकलना है उसके स्टाइकोमेट्री का मोल, देखो फॉर्मूला में क्या बताए थे कि स्टाइकोमेट्री फाइनल, फाइंड या फाइनल लिखिए, ठीक है, फाइंड लिखिए, फाइंड इसको प्राप्त करना है, बटा में इसका यहां से जो गिवन है, जो गिवन मोल निकाले उसका स्टाइकोमेट्री। तो स्टाइकोमेट्री गिवन, चलो समझो, इनटू गिवन मोल, यही फार्मूला तो दिए थे। अब इस फार्मूला के आधार पर इस फाइंड का स्टाइकोमेट्री 2 है और गिवन का स्टाइकोमेट्री 3 है, और गिवन मोल दिया है हमारा 5, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, ये 5 गुने 10/3 हो जाएगा। आइए, तो कहता है कि भी निकलिए, तो मोल निकला, ये क्या निकला? मोल निकला। लेकिन पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला में कि मोल बराबर V बटा 22.4 मोलर वॉल्यूम से। एसटीपी या एनटीपी का जब भी वॉल्यूम का कंडीशन होगा, या तो एसटीपी दिया होगा, नहीं तो एनटीपी दिया रहेगा, वहां 22.4 यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहां मोल तो आ गया है, और यहां मोल कितना आया है? 10/3 बाई V बाई 22.4। तो यहां से V निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 22.4 इंटू 10/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 224 दशमलव खत्म हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 सते 21 और बच गया 14, तो 3 चौके 12, 13 14 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 7 कर लीजिए, 74.67 लीटर हो गया आंसर, भी निकल गया इसका। अगर दिक्कत है तो बोलिए। इस टेक्निक से अगर चलिएगा भाई, तो स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन दूर हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर ये टेक्निक आपको पता हो गया तो मैं तो बार बार सिखा रहा हूं कि टेक्निक सीखो, क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सारा क्वेश्चन बनवा रहा हूं। चलिए आगे आगे नोट कीजिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं पुनः। चलिए आइए,
चलो मिटाए, आओ चलिए आइए, नोट करो, चलिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पहले उतार देता हूं। एट 100 डिग्री C फॉर कंप्लीट combustion of 1.12 liter of ब्यूटेन कितना दिया है, C4H10 ब्यूटेन, द प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2O, द प्रोड्यूस volume of H2O and CO2 at STP चाहे NTP वो दिया रहेगा कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं कि एक साइड में वॉल्यूम दिया हो, चाहे मान लीजिए कि W ही दिया हो, और दूसरे साइड में उसका निकलना है, भी निकलना STP पर। आइए देखें क्वेश्चन पढ़ो। 100 डिग्री C पर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन का पहले कंबशन कराइए। तो ये देखिए C4H10 ब्यूटेन है, प्लस O2 से रिएक्शन कराइए, कंबशन कराइए। ये देखिए इसको X माने थे, कार्बन के पास जो 4 कार्बन है उसको X माने हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा CO2। और देखो वाटर जब निकलना होगा तो ये 10 है तो 10/2 करते हैं, इसको Y माने थे तो Y/2 तो 5 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 5H2O। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग करते हैं क्या चीज कि X + Y/4 ऑक्सीजन के लिए। ये हो गया आपका O2, तो X हमारा 4 है, देखो इधर 4, और Y हमारा कितना है, Y हमारा 10 है, 10/4, तो कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, 4 ले लीजिए, इस 4 का 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26/4, कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से 13 13, तो ये 13/2 हो जाएगा। मिला लीजिए, 2 कैंसिल, 13 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 8 5 13। ओके, क्लियर हो गया। आओ देखो यहाँ पर ये कहानी क्या है। इसका देखो स्टोइकियोमेट्री में 1 मोल है, इसका 13/2 है, इसका देखो 4 है, और इसका देखो 5 है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, ये जो ब्यूटेन है इसका वॉल्यूम दे दिया 1.12 लीटर। आगे क्वेश्चन पढ़िए। H2 और CO2 का वॉल्यूम, H2 कहाँ है और CO2 कहाँ है, इसका वॉल्यूम बताइए और इसका वॉल्यूम बताइए। चलिए एक काम करते हैं, उसका वॉल्यूम हमको, अच्छा ये वाला ठीक है, ये 26/4 है, तो ये 13/2 हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे साइड कर देता हूँ। ठीक, एक काम करते हैं, इसका भी दिया हुआ है और हमको इसका भी निकलना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसका मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब इसका मोल हम निकालेंगे तो क्या होगा, निकालिए मोल। देखिए मोल निकाल लीजिए किसका, इसका। मोल कैसे निकालेंगे, V/22.4, तो V कितना है 1.12/22.4, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5 हो जाएगा। ये हमारा जो गिवन वॉल्यूम है, तो गिवन मोल निकल गया 0.5। चलो आ जाओ। अब एक काम करो,
जिसका वॉल्यूम निकलना है पहले उसका मोल निकाल लेते हैं। तो इस केस में हमारा एन फाइनल कितना होगा, जिसका निकलना है उसका ऊपर रखो और जहां से आपने गिवन मोल जो प्राप्त किया था उसको नीचे रखो, ठीक है, और गिवन मोल से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से। तो क्या हो जाएगा 5 का 20, ये 2.0 यानी 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसका एनएफ निकाल लीजिए। अब इसका एनएफ निकालेंगे कैसे, इसका एनएफ कैसे निकालेंगे, हमको फाइनल का निकालना है, तो फाइनल के लिए मोल हमारा कितना है 5, ठीक है, फाइनल के लिए मोल कितना है 5, बहुत अच्छा। स्टोइकोमेट्री का मोल है और हमको कहां से निकलना होगा, यहां से निकलना है जो गिवन दिया हुआ है, जिसका गिवन मोल आपने निकाला है। तो इसका 1 है तो 5/1 और गिवन मोल कितना है 0.5। अब तो हम समझते हैं कि समझ गए हैं आप, तो 25 हो जाएगा, 50 25 2.5, तो 2.5 मोल इसका आ गया, 2 मोल आ गया, लेकिन हमको तो निकलना है भी, हाँ भी निकलना है, तो क्या करेंगे, भी निकलना होगा तो क्या करेंगे, मोल में 22.4 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो भी बराबर मोल इंटू 22.4, तो मोल हमारा 2 है और 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4.8 लीटर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसका अगर हमको भी निकलना होगा तो क्या करेंगे, मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल है 2.5 और 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए गुना कर देते हैं, देखिए इधर यहां देखिए 22.4 है और यहाँ 2.5 है, तो 5 का 20 के 0 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, ये 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 0 8 2 10 के 0, 4 5 1 6 और 4 1 5, 1 1 2 दशमलव के बाद देना है तो 56 आ गया। तो आप यहां लिख लीजिए 56 लीटर, 56 लीटर, इसका 56, इसका 44.8 लीटर। चलिए इस तरीके से सवाल बनाएंगे। जिसका भी दिया है, डब्ल्यू दिया है, अरे भैया पहले मोल निकाल, पहले मोल निकालो और मोल निकालने के बाद पहले देखो कि इधर क्या दिया। अगर इधर भी दिया है चाहे डब्ल्यू दिया है, पहले उसका भी मोल निकाल लो और तब जो दिया है वो निकाल लो। ये 2 स्टेप लेकर चलना है, 2 स्टेप की कहानी में स्टोइकोमेट्री की कहानी समाप्त हो जाएगी, 2 ही स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। दिमाग में रखिएगा इस बात को। सिर्फ मैं 2 स्टेप ले रहा हूं, एक यहां निकल रहा हूं, फिर एक इसका निकाल करके फाइनल कर देता हूं। आइए देखिए, अब इसमें यूनिटरी मेथड लीजिएगा, ये वगैरह वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इस टेक्निक से चलिए, टेक्निक से क्वेश्चन बनाओ, ट्रिक से क्वेश्चन बनाओ। आइए चलो आओ और क्वेश्चन देखते हैं, और बनाएंगे क्वेश्चन। आओ आइए चलिए लिखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में पहले उतार देता हूं। आइए, एट 25 डिग्री C फॉर कंप्लीट combustion of 5 मोल प्रोपेन, 5 मोल प्रोपेन यहां लिख लीजिए, C3H8 दिया हुआ है और होता भी है। फिर कहता है सेम क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 at STP will be। आइए चलो, सारे क्वेश्चन सब एक जैसे ही होंगे, किसी में भी निकालने को देगा, किसी में मोल निकालने को देगा, यही कहानी। मोल है, कभी अगर मोल है तो मोलिक्यूल भी निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर मोल गुने आपको 6.0 जो भी हो अपना फॉर्मूला रखकर कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले दिया है प्रोपेन का कंबसन,
तो पहले आप लिखिए C3H8 गैस है, प्रोपेन है, O2 से रिएक्शन करा दीजिए। O2 से रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ 3 कार्बन है X, तो यहाँ 3CO2 निकाल दीजिएगा गैस। हाइड्रोजन के लिए कितना निकालेंगे? हाइड्रोजन की जो संख्या 8 है उसको Y माने हैं, Y बटा में 2 लेते हैं, तो 8 बटा में 2 करेंगे तो 4 निकल जाएगा, तो 4H2O निकाल देंगे। इस तरीके से बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? आइए ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे X प्लस Y बटा में 4, ये ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। तो X हमारा 3 है, Y हमारा कितना है 8 बटा में 4, 4 से कट जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 6, मिला लीजिए। 12 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 1 मिनट फिर से देखा जाए, 2 दूनी 4, 3 दो 5 न हुआ, 5 हुआ, यहाँ 5 रखे, 5 हुआ। देख लो फिर से, X 3 है और A हमारा कितना है, हाइड्रोजन 8 है, तो 8 बटा में 4 रखते हैं, Y बटा में 4, तो 4 दूनी 8, तो 3 2 5, यहाँ 5 हो गया। चलो आप डायरेक्ट भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टेक्निक से याद रखिएगा तब झट झट कहाँ 2 देना है, कहाँ 3 देना है, कहाँ 4 देना है, कर सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये है का, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन पढ़िए, 5 मोल प्रोपेन, इसका मोल दे दिया है 5 मोल, इसका भाई मोल दे दिया, बहुत अच्छा। फिर कहता है कि O2 का वॉल्यूम निकालें, कहाँ O2 है, यहाँ है। इसका कहता है कि V कितना होगा, बहुत सिंपल, इसका तो मोल दे दिया है, निकलना ही नहीं है, तो इसका मोल निकाल लीजिए, और इसका जब मोल निकल जाएगा तो V बराबर मोल इंटू 22.4 आंसर। अरे भाई कैसे, आओ फाइनल मोल निकालो। ये देखो गिवन मोल, ये गिवन मोल क्या है भाई, Mg है 5, NF निकाल लो फाइनल, तो जिसका निकलना है उसको रखो, उसका स्टोइकोमेट्रिक को रखो ऊपर, और जो गिवन मोल जो दिया हुआ है, जो चाहे आप निकाले हैं, W दिया है तो निकालिएगा, नहीं दिया है तो दिया हुआ है, ये 1 है तो नीचे लिखो 1, और गिवन मोल का मान यहाँ 5 है, तो 25 25, अब 25 फाइनल मोल आ गया, तो V निकाल लो, V बराबर NF इंटू 22.4, NF कितना है 25 इंटू 22.4, घटा दो, गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखिए कैसे करेंगे, आओ देखो इधर, कहीं मिस्टेक मत हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे सामने ऐसे गुना कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट लिख भी देंगे। आइए 5 का 20 के 0 है, यहाँ देखिए, और ये 5 दूनी 10, 10 2 12, 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, फिर 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 8 2 10, 4 5 1 6, 4 1 5, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ 560, 560। आप भी घर पर गुना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे तो मैं सब बना कर कहीं आपको दे रहा हूं, आप सिर्फ अभ्यास कीजिएगा, काफी है। चलिए आइए आगे बढ़ते, बनाइए इसको, बनाइए, नोट कीजिए, नोट हो गया, मिटा दे, मिटा दे, ओके, आओ आओ। क्वेश्चन जितना बनाइए, जितना अभ्यास करो, तभी तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसके लिए कोई कंजूसी नहीं, कुछ भी नहीं। आइए देखिए, जितना कहोगे उतना मैं बताने के लिए तैयार हूं। आओ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, कहता है 3 लीटर ऑफ मिक्सचर, 3 लीटर ऑफ मिक्सचर, आइए, ऑफ प्रोपेन, 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 ब्यूटेन, और ब्यूटेन के लिए लिख लीजिए C4H10 ऑन कंप्लीट कंबसन गिव्स, क्या दे रहा है,
10 लीटर CO2 कहता है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का कंपोजिशन ज्ञात करें। आइए समझिए बात को। यहां पर कहानी क्या है समझिए, दो गैसों का मिश्रण है। अब जब दो गैस है तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसका कंपोजिशन कितना है? अब प्रश्न यहां यह है कि किसी ना किसी एक को, यहां देखिए 3 लीटर है और 3 लीटर में प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्रोपेन है और प्लस में C4H10 ब्यूटेन है और ये दोनों का वॉल्यूम एक साथ 3 लीटर दिया है। तो इस 3 लीटर में दोनों है। इससे पता चलता है कि हमें इस कंपोजिशन में किसी एक को x मानना होगा और किसी एक को 3 - x लेना होगा। तो चलिए भाई मान लिया जाए कि इसका वॉल्यूम जो है x लीटर है और इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं 3 - x लीटर। अब क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। कैसे दोनों का वॉल्यूम मानेंगे? क्योंकि दोनों 3 लीटर तो दोनों में शामिल, तो इसका कितना है और इसका कितना है ये तो पता करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। कहता है कि कंबसन करने के बाद 10 लीटर CO2 देता है दोनों के कंबसन करने के बाद। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है? काम करते हैं दोनों का कंबसन अलग अलग कराओ। आइए C3H8O2, और ये आप नियम तो जानबे करते हैं कि ये कार्बन के लिए x माने है 3 और यहाँ H के जगह पर जो 8 है वो y है। तो यहां पर CO2 निकलेगा तो 3 CO2 निकाल देंगे, एक CO2, और यहां निकलेगा y बटा में 2 H2O। तो y है 8 बटा में 2 बराबर 4 H2O लिक्विड हो गया। ऑक्सीजन निकालिए, कैसे निकालेंगे? 3 + 8 बटा में 4, तो 4 दूनी 8, 3 दू 5, 5O2। अब समझिए बात को। कहता है कि दोनों में जो CO2 निकल रहा है, एक और निकलते हैं यहां पर। एक है ब्यूटेन का कंडीशन C4H10 और यहां O2 ले लिए। यहां देखिए कहानी क्या है, 4 कार्बन है, यहां 4 CO2 निकालेंगे। फिर क्या है, हाइड्रोजन के पास 10 है तो 10 बटा 2, तो 5 H2O निकालेंगे। अब बच गया क्या चीज? ऑक्सीजन की कहानी। तो x + y बटा में 4 लेकर चलेंगे। तो x कितना है? 4 है। y कितना है? 10/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 16 + 10 हो जाएगा, 26/4 हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। तो ये 13/2 होगा। आइए इसका स्टाइकोमेट्री यहां है 1 है, इसका 13/2 है, इसका 4 है, इसका 5 है। इसका स्टाइकोमेट्री यहां ले लीजिए, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। क्वेश्चन पढ़िए। समीकरण इक्वेशन तो हमने दोनों का लिख दिया। प्रोपेन के लिए x लीटर मान लिया, ब्यूटेन के लिए 3 - x लीटर। कहानी समझो। और जो CO2 निकल रहा है 10 लीटर, दोनों को मिला करके तो दोनों को अलग अलग CO2 का भी तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आइए देखिए। तो प्रोपेन के केस में जो आपने x माना है तो यहां CO2 के लिए हो जाएगा 3x, और ब्यूटेन के केस में जो आपने वॉल्यूम 3 - x लीटर माना है, तो जब CO2 का कहानी होगा तो यहां जो 4 है इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 3 - x। प्रोपेन के साथ कंबसन के साथ निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ब्यूटेन के कंबसन में निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड
दो एक तरफ 3x है और दूसरे तरफ 4 - 3x है, और दोनों के CO2 का कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 लीटर। तो ये दोनों का एडिशन कितने के बराबर है? 10 लीटर के बराबर है। 10 लीटर के बराबर है। आओ देखो, तो मैं क्वेश्चन यहां से मिटा रहा हूं। आओ देखो, CO2 का मान दोनों को मिला करके कितना दिया है? 10 लीटर। कितना दिया है? 10 लीटर। आ जाओ, तो ये 3x है प्रोपेन के केस में, 3x प्लस ये कितना है ब्यूटेन के केस में? 4, 3 - x बराबर 10। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, तो यहां देखो 3x प्लस 12 - 4x बराबर 10। यहां देखो 3x - 4x बराबर 10 - 12 कितना हो जाएगा? -x बराबर -2, x कट माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 2 हो गया। तो x का मान हमारे पास आ गया 3। तो दूसरा हमारा मान क्या था? दूसरा मान था 3 - x। दूसरा मान क्या था? तो आइए, तो यहां लिखे प्रोपेन के केस में V बराबर x बराबर 2 लीटर। ये किसके लिए है? और प्रोपेन, और प्रोपेन। आइए, और ब्यूटेन के लिए V बराबर कितना है हमारा? 3 - x। तो 3 - 2 बराबर 1 लीटर। 1 लीटर किस केस में? ब्यूटेन के लिए। किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। तो देखिए 2 और 1 3 लीटर मिक्स हो गया, तो 3 लीटर का मिक्सचर था प्रोपेन और ब्यूटेन का। अंत में हमारा 2 और 3 आ गया। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो। अब क्या क्वेश्चन आएगा? कैसे आएगा क्वेश्चन बताओ? आओ सुनो। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसका टेक्निक सीख लीजिए। इसको नोट कीजिए, मैं सिखा रहा हूं। आइए, अभी मैं 10-15 मिनट क्लास अभी लूंगा, क्लियर कर देता हूं। चलिए नोट कीजिए, नोट करो, नोट करो, नोट करो। आओ, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। ओके, आ जाओ। चलो मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। आइए देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंबसन, ऑफ कंबसन। अगर आप किसी चीज का कंबसन कर रहे हैं, किसी चीज का कंबसन कर रहे हैं, तो उसका बैलेंस इक्वेशन आप कैसे लिखिएगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। नोट करो। आइए, तो मैं यहां लिखा हूं क्या? बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ कंबसन। ऑफ, मैं लिखे ऑफ, सॉरी ओ और एक ऑफ कंबसन। तो चलिए यहां जैसे मान लीजिए कि मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं, जैसे मैं शुरुआत करता हूं C2H6 से, ये गैस, इसको कंबसन करेंगे O2 से। तो हमेशा कंबसन में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसके कंबसन में CO2 गैस निकलता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 ही निकलता है। तो CO2 और H2 हमने निकाल दिया। पहले तो यहां ऐसे निकाल देते। अब समझिए बात को, यहां देखिए ये कार्बन जो 2 है उसको X मान लिया, और यहां पर हाइड्रोजन के मान जो 6 है उसको Y मान लेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, क्या टेक्निक है, समझिए बात को, समझिए। तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं X प्लस Y बटा में 4 O2 लिखते हैं। यहां लिखते हैं X और यहां लिखते हैं Y बटा में 2, Y बटा में 2। अब इस आधार पर आप बैलेंस कर लीजिए, इस आधार पर बैलेंस कर लीजिए। जैसे समझिए बात को,
तो यहां आप बैलेंस करेंगे C2H6, ये गैस हो जाएगा, प्लस X के जगह पर क्या रखेंगे 2, Y के जगह पर रखेंगे 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तेज 6, तो ये 2 + 3 बटा में 2, 4 3 7, तो ये 7/2 O2 हो जाएगा गैस। और इधर कितना हो जाएगा, ये 2 CO2 हो जाएगा गैस। और Y का मान 6 है, 6/2 तो 3H2O हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड। देखिए समझने की कोशिश करो, ये CX है, HY है, और यहां हमने रखा O2 गैस, और यहां हमने रखा CO2, और यहां हमने रखा H2O। तो निकलता है कैसे, अब कैसे होता है, प्लस X + Y/2, सॉरी Y/4 होता है, Y/4 O2 होता है, यहाँ X होता है और यहाँ Y/2 होता है। यही नियम है। यहाँ पर क्या है, X जो भी हो, कार्बन की संख्या जो भी होगा यहाँ पर वो रखेंगे। तो यहाँ X जितना संख्या होगा यहाँ रखेंगे, Y की जितनी संख्या होगा यहाँ रखेंगे, X की जितनी संख्या होगा यहाँ रखेंगे, Y की संख्या जितनी होगा वहां रखेंगे। क्लियर हो गया। तो आप इथेन लीजिए, प्रोपेन लीजिए, ब्यूटेन लीजिए, पेंटेन, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और समीकरण ले लेता हूं आपके सामने। आइए देखिए, C3H8 ये प्रोपेन है, ठीक है, और मैं अब यहाँ O2 लिख देता हूं। चलिए O2 है, और यहां मैं कंबशन में निकालूंगा CO2 गैस, फिर निकालूंगा H2O लिक्विड। आ जाओ, यहां 3 है, यहां देखिए कार्बन 3 को हमने X माना है और हाइड्रोजन बराबर 8 को हमने Y माना है। तो यहां आपको क्या करना है, यहां देख लीजिए X + Y/4 करना है, तो 3 + 8/4, तो 4 दूनी 8, 3 2 5, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ X 3 हो जाएगा, और Y/2 रखेंगे तो 8/2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन की कहानी में इस तरीके से इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आओ आइए देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, आ जाओ आइए देखिए अब क्या करेंगे। अब सुनो, देखो हमारे सामने कार्बन हाइड्रोजन के बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, एमाइन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कहीं नाइट्रोजन आ जाए, कहीं ऑक्सीजन आ जाए, तो उसको पहले से बैलेंस करेंगे। तो जैसे मैं एक ऑक्सीजन का केस ले रहा हूं, चाहे नाइट्रोजन का मैं केस ले रहा हूं, कोई भी केस लेते हैं। जैसे देखो एमाइन में नाइट्रोजन है, इथाइल एमाइन कैसे लिखते हैं, जैसे देखो इथेन एमाइन कैसे लिखते हैं, C2H5NH2 अगर आप पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये देखिए ये CH3 CH2 NH2 1 2 एमाइन है, इथेन का ई हटाकर एमाइन जोड़ते हैं तो इथेनामाइन हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन आ गया, टोटल कार्बन अगर हम C2H5NH2 लेकर चलते हैं तो कार्बन 2 है, और 3 2 5 और 2 6 हो गया हमारा हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। यहां लिखिए ये कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 5 2 7, हाइड्रोजन 7 और एक नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, या इसी को कहते हैं इथेनामाइन, इथेनामाइन, इथेनामाइन। इथेन लिख करके ई हटा करके एमाइन जोड़ते, इथेनामाइन। अब इसको कंबशन कराना है, इसको कंबशन कराना है। आइए देखिए, तो इस केस में भी आपको CO2 निकलना है, इस केस में भी आपको H2 निकलना है, और फिर आपको क्या निकलना है, N2 गैस निकलना है, N2 गैस निकलना है। आइए देखिए ये नाइट्रोजन तो गैस है, ठीक है। अब प्लस है कि बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहां देखो C = 2 = X, H = 7 = Y, और N = 1 = Z। तो कहां कहां क्या होता है, तो यहां पर इस ऑक्सीजन के केस में
ऑक्सीजन के केस में तो x प्लस वाई बटा 4 ही होगा। तो मैं यहां लिख दिया x प्लस, थोड़ा फिर से मैं लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा x प्लस वाई बटा 4 O2 लिख दिए। चलिए अब आपको अच्छा हो गया। चलो CO2 के लिए यहां 2 है तो यहां तो x लिखते हैं, समझिए बात को। और हाइड्रोजन के लिए हम y/2 लिखते हैं और नाइट्रोजन के लिए Z/2 लिखते हैं। अब समझो बात। अब इस आधार पर आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? याद रखिएगा, यदि नाइट्रोजन आ गया, यदि नाइट्रोजन आ जाता है तो हमको यहाँ N2 गैस निकलना है और Z नाइट्रोजन के लिए Z/2 रखेंगे। सिर्फ वही एक ज्यादा तो है विशेष में। तो आइए इसको देखो, C2H7N, ठीक है, प्लस X का मान रखिए 2, Y का मान रखिए 7। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7/4। तो ये हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, 8 हो जाएगा और 7, ये हो जाएगा आपको 15/4। तो यहां देखिए, तो यहां लिखिए 15/4 O2 गैस हो गया। आइए CO2 के लिए X के जगह पर आप कितना रखिएगा, 2 CO2 रखिए। हाइड्रोजन के लिए कितना रखिएगा, 7, तो 7/2 रखिए यहाँ पर, 7/2 H2। और नाइट्रोजन के लिए कितना रखिएगा, 1/2 N2। मिला लीजिए, सारा चीज मिलाइए। आइए देखिए, ये 7/2 है तो ये 3.5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 3 7, 7.5 हो गया। और यहां देखिए इस केस में यहां 2 है तो 2 से अगर यहां इसे 2 से कटेगा तो 2 से इसको भागा दीजिएगा तो देख 7.5 हो जाएगा यहाँ पे। या ऐसे कर लीजिए, 4 से कटा लीजिए, 4 3 12, देखिए 4 3 12, और फिर इसके बाद 3 के बाद 15 हो जाएगा, 12 13 14 15, 4 7 28, 4 5 20, 3.75। और इसमें देखिए 2 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, लगभग वही हो गया 7.5। देखिए 7.5 हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, याद रखिएगा। नाइट्रोजन आ जाएगा तब, नाइट्रोजन की कहानी आ जाएगी तब। अब मान लिया जाए कि किसी समीकरण में तुमको ऑक्सीजन आ जाए, जैसे एल्डिहाइड के केस में आ जाएगा, कीटोन के केस में आ जाएगा, अल्कोहल के केस में आ जाएगा, एसिड के केस में, इस तरह से कोई भी केस हो। मान लिया जाए कि हम प्रोपानॉल कैसे लिखते हैं, C3H6O लिखते हैं। देखो तोड़ करके, CH3CH2 CHO, देखिए यहां पर 1 2 3, इसका नाम क्या है, प्रोपानॉल। इस प्रोपानॉल में 3 कार्बन है, 3 दूनी 6, 1 7 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन है, ठीक है। 7 हाइड्रोजन है, देखिए 3 2 5, 6 है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या है, प्रोपानॉल है, एल्डिहाइड है। अब इसको कंबसन करा दो, इसको कंबसन कराओ, इसको कंबसन कराओ, कहानी क्या बनेगी, आ जाइए। तो यहां कहानी बस एक CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, क्योंकि यहां पर तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कहानी है। तो यहां तो ये 2 ही निकलेगा, ये तो फिक्स है। CO2 गैस के रूप में निकलेगा और जो H2O निकलेगा वो लिक्विड के रूप में। अब सवाल है कि वैल्यू कैसे देंगे, कैसे बैठाएंगे, आइए देखिए समझते कैसे बैठाएंगे। ये O2 गैस है, यहां मान रखना होगा। आइए देखिए, यहां C बराबर X बराबर 3, H बराबर 6 बराबर Y, और यहां ऑक्सीजन O बराबर 1 बराबर Z। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि X प्लस Y बटा में 4 माइनस Z बटा में 2 होता है, Z बटा में 2 होता है। तो आप यहां निकाल करके चेक कर लीजिए,
x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 6/4, z का मान कितना है, ऑक्सीजन के लिए यहां पर 1 है तो -1/2, यहां 4 हो जाएगा लघु, तो 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 घटाइए 4 और 12×4 16 हो जाएगा, तो 16/4 ये हो जाएगा 4, यहां लिखेंगे 4। आइए देखिए x का मान कितना है 3, यहां लिखेगा 3, और y का मान कितना है, y का मान 6 है, तो यहां लिखेंगे y बटा में, यहां लिखे देखिए यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y बटा में 2। अब इस पर हल करके नीचे समीकरण हमारा क्या होगा, आइए इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, समझिए बात को, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे भाई, तो C3H6O प्लस ये हो जाएगा 4O2, ये गैस है। आइए फिर x का मान कितना है 3, यहां लिखेंगे 3CO2 गैस, इसके बाद y बटा में 2, y का मान 6 है, 6/2 ये हो जाएगा 6/2 तो 3 हो जाएगा, 3H2 लिक्विड। अब देखो बैलेंस है कितना, 4 दूनी 8 9 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 3 9, देखिए अपने आप बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का केस होगा। हाँ, कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज के रूप में होता है, तो वहां पर कहानी ऑक्सीजन का थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप एनबी करके एक पॉइंट लिखिए, जैसे C6H12O6, और इसको जब हम कंबशन कराएंगे तो x और y की जो कंडीशन है वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगी, x और y का। थोड़ा देखिए यहाँ x बराबर कितना है 6 है, y बराबर 12 है, तो यहां पर 6CO2 लिखेंगे और यहां पर y के जगह पर 12 है, तो 12/2 कर देंगे, तो यहां भी 6 लिखेंगे, 6H2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां थोड़ा सा कहानी कुछ ऐसा है कि 6 दूनी 12 और 12 6 18 हो गया। ठीक है, ऐसे भी देख लो ना, ये 6 हो गया, हमको 12 चाहिए, तो यहाँ 6 कर देंगे तो हो जाएगा 6/2, 6 दूनी 12 6 18, वहां 6 दूनी 12 वहां 6 18, सब हो गया बैलेंस। अगर आप यहाँ पर x प्लस y बटा में 4 करते हैं तो x हो गया 6 और ये 12/4, तो देखिए 4 3 12 6 3 9 हो जाता है, यहाँ कहानी 9O2 हो जाता है, जो कि थोड़ा ध्यान देना। अगर हम यहाँ 9 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 गो और 6 गो 24 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए कहानी क्या है, ये 12 गो है, तो 1 मिनट आइए यहाँ पर, ये 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो वहां रखते हैं 6 रखेंगे, तो 6CO2 H2O और ऑक्सीजन निकलता है, फिर ऑक्सीजन निकलता है। आइए ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन हो गया, फिर वही निकलेगा H2O, सॉरी H2O हुआ, और H2O, तो यहाँ 12 ही निकलेगा, तो 12 निकलेगा, यहाँ देखिए 9 हो जाएगा 9। तो यहाँ थोड़ा सा कहानी देखिए क्या है, यहाँ समझिएगा बात को। यहाँ देखिए 6CO2 है, ठीक है, कार्बन का 6 है, यहाँ आपने 6 लिख दिया, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन 12 है, तो y बटा में 2 ना होकर के यहाँ 12 जम करते हैं, देखिए 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 तो है नहीं, सिर्फ 12 है, तो 6 ही निकलना पड़ेगा, 6 ही निकलना पड़ेगा। तो ये दोनों तो सेट कर गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ सेट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ सेट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और उस केस में ये 6 दूनी 12 और 6 18, तो आपको यहाँ 6 रखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ x और y सेट कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज में ऐसा नहीं, तो एनबी का पॉइंट नोट कर लीजिएगा ग्लूकोज के केस में। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। चलो अब हम लिखते हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन। वॉल्यूम कंट्रैक्शन के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन जैसे मान लिया जाए कि आपने लिखा CxHy प्लस O2 गैस, और यहां लिखेंगे XCO2 प्लस Y/2 H2O, ये लिक्विड होगा। और वॉल्यूम कंट्रैक्शन में हम लोग सिर्फ गैस का लेते हैं, वॉल्यूम के केस में सिर्फ गैस को लिखते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ 1 लीटर है, यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर है, तो अगर मैं ये लिखूं कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ 1 लीटर CxHy बराबर कितना होगा, ये गैस है, और यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पर बैलेंस करते हैं x प्लस वाई बटा में 4। तो यहां देखिए, तो यहां लिखेंगे रिएक्टेंट का वॉल्यूम, आप ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, देखिए इसे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और हमेशा के लेते हैं गैसियस फॉर्म में, हमेशा गैस के लिए फॉर गैस, ये दिमाग में रखिएगा कि गैस के लिए लेते हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो अगर ये बात है तो इसके लिए समीकरण हम कैसे लिखेंगे वॉल्यूम कंट्रैक्शन के केस में, आइए देखिए। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन के केस में कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है, यहां देखिए 1 लीटर के लिए, यहां 1 प्लस इस कितना है x प्लस वाई बटा में 4 रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट के लिए यहां पर x, प्रोडक्ट लिए सिर्फ x, ये तो लिक्विड है तो लिक्विड वाला हम लोग नहीं लेंगे, तो यहां देखिए माइनस और प्लस x मर गया, तो हमारा वॉल्यूम कंट्रैक्शन कितना हो गया 1 प्लस वाई बटा में 4, आंसर इतना आपका लीटर हो गया, इतना लीटर आंसर हो गया। वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट का वॉल्यूम इन गैसियस फॉर्म। चलिए नोट कीजिए, एक दो और देख लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे चाहे 10 क्वेश्चन दे, आप तरीका टेक्निक सीखो, है ना। 10 क्वेश्चन ऐसे बैलेंस करने के लिए लिख दीजिएगा तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जितना आप रिएक्शन लिखे उसी का वॉल्यूम कंट्रैक्शन निकाल लीजिए। चलिए मैं एक देख रहा हूं, जैसे C2H6 तो C2H6 गैस है, इसको O2 से क्वेश्चन है। आइए देखिए, मैं O2 लिख रहा हूं, यहां पर गैस है, फिर मैं लिख रहा हूं 2 कार्बन है तो 2 CO2 निकालूंगा, 6 हाइड्रोजन है तो 3 उसका आधा निकालूंगा, 3 H2 तो आप निकाल लीजिएगा, और यहां x प्लस वाई बटा 4 लिखूंगा, x कितना है 2, y कितना है 6 बटा में 4, तो 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, 2 4 3 7 7/2, तो देखिए 7 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर 4 3 7। अब वॉल्यूम कंट्रैक्शन हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहां देखिए वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ 1 लीटर C2H6 बराबर इसका 1 लिया है, 1 प्लस इसका कितना है 7/2, सीधा ऐसे लिखे 7/2 माइनस 2। आइए देखिए, तो इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, या 2 से कटा दीजिए 3.5 हो जाएगा, और 1 जोड़ लीजिएगा तो 4.5 हो जाएगा। तो आइए देखिए इधर, तो 1 प्लस 3.5 माइनस 2, ये हो जाएगा 4.5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2.5 लीटर आंसर। इस तरह से वॉल्यूम कंट्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आप इथेन कर लीजिए, मीथेन कर लीजिए, प्रोपेन कर लीजिए, ब्यूटेन कर लीजिए, एल्डिहाइड कर लीजिए, कीटोन कर लीजिए, आप तौर तरीका आप जानते हैं, ठीक है।
तो आप वॉल्यूम कंट्रैक्शन कोई भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारे ख्याल से स्टोइकोमेट्री में देखिए भाई, स्टोइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आप जिसका डब्ल्यू दिया है उसका मोल निकाल लेना है, और दूसरे का डब्ल्यू निकालना होगा तो उसका मोल निकाल लीजिएगा, और फिर आपको डब्ल्यू निकालना होगा तो मोल में मोलर मास से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। अब वॉल्यूम दिया है तो वो मोल आप निकालिए। तो जो जो क्वेश्चन हमने बनवाया, जो जो क्वेश्चन हमने अभी बनवाया, और वॉल्यूम कंडक्शन के लिए टेक्निक जो थी, अब इन सारे चीजों को देख लीजिए। अब इसी में कोई अपना 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे वॉल्यूम कंडक्शन निकलवा रहा है, तो आप याद रखिए कि जितना रिएक्टेंट के अंदर गैस है उसके वॉल्यूम में से प्रोडक्ट वाला का गैस का वॉल्यूम जो है, उसका जो मोल है जो रखा हुआ है उसको हटा लेंगे, हो गया। तो आप एक क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, तीसरा क्वेश्चन बनाइए, चौथा क्वेश्चन बनाइए, तो जितना यहाँ आएगा जितना इधर आएगा घटा करके बना लेना इस तरीके से। क्लियर? तो ये तावरे को दे देते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप नाइट्रोजन वाला भी ले लीजिए, उसे वॉल्यूम कंडक्शन वैसे ही बनेगा। आइए देखिए उसमें क्या लग रहा है। एक क्वेश्चन बनाइए चाहे 50 क्वेश्चन बनाइए, बात तो बराबर है। आइए इधर देखिए, हमने अभी क्या लिया था इथाइल एमीन के केस में, क्या लिया था C2H5NH2 लिया था। इसमें जो हाइड्रोकार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 7 है, एक नाइट्रोजन, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 7, एक नाइट्रोजन है, इसका कंबशन किया O2 के साथ। आइए इधर, ये हमको क्या मिलेगा CO2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा H2O मिलेगा, फिर क्या मिलेगा N2 मिलेगा। आइए ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, और ये भी गैस है, और ये भी इसका हम लेकर चलेंगे। आइए देखिए इथाइल है, इथाइल एमाइन है। एक काम करते हैं, समझिए बात को। तो यहां जो बताए थे कि x बराबर जैसे है C बराबर 2 बराबर x, उसी तरह से H बराबर 7 बराबर y, और N बराबर z। ठीक है, ठीक है। आओ, तो नाइट्रोजन के केस में यहां कुछ नहीं होता है, कहानी यहां पर क्या होती है कि x प्लस वाई बटा 4 ही होता है इस केस में। यहाँ सिर्फ x होता है, और यहाँ y/2 होता है, और यहाँ z बटा में 2 होता है। तो आप बैलेंस कर लीजिए, ये C2 है, H7 है, N है, प्लस यहाँ रख कर देखिए, x के जगह पर क्या रखिएगा 2, y के जगह पर क्या रखिएगा 7। ठीक है, तो यहाँ रखिएगा 2 और y के जगह पर रखेंगे 7, 7/4, तो 4 दूनी 8 से 15 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ 15/4 जो हुआ इसे घर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 15/4, ये O2 हो जाएगा। इसके बाद में x देखो CO2 का है, CO2 x के जगह पर 2 है, यहाँ लिखो 2CO2, y के जगह पर 7 है, तो 7/2, H2O नाइट्रोजन है, N 1 है, तो 1/2 N2 रखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। आइए देखिए, वॉल्यूम कंट्रैक्शन निकलना है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ C2H7N ऑफ 1 लीटर लेना है, 1 लीटर C2H7N। तो क्या निकालेंगे, तो 1 हो गया। इसका देखिए कितना दिया है 15/4 है, तो ये 15/4 हो जाएगा, माइनस इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का 2 और प्लस 1/2, इसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। आप यहां फिर से मिला लीजिएगा, x के जगह पर हम रखेंगे 2 और y के जगह पर 7, तो 7/4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 और 7, 15/4। ठीक है, आइए देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 4 और 15, ये 19/4, माइनस ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हाफ, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 5/2। ये देखिए 4 हो गया, तो ये 19 माइनस 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा 9, 9/4, इसको घटा दीजिए,
कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बच जाएगा तो ये दशमलव हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, इतना लीटर आंसर। तो इस तरीके से वॉल्यूम कंट्रैक्शन में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के माइनस करके निकालते हैं। लगभग सब क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि घर पर मेहनत करते रहिएगा। जो आपके पास PYQ होगा या फिर आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, एग्जाम्पलर में दिया होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसको बनाइएगा और इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इसको छोड़ करके आप नहीं बना सकते। ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। इस सारे कंसेप्ट इसमें कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चन है, आपको पूरा कंसेप्ट हमने दिया है। इन सारे चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको रात दिन एक करना होगा। ठीक है, अभी देखिए कितना टाइम हुआ जो कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, 1:45 हो गया है रात में, और मैं जाऊंगा अब आराम करूंगा आपके लिए। मैं हमेशा मेहनत करूंगा और ये मत समझिए, मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक करके वीडियो मैं इस तरीके से बना करके दूंगा कि आपको नीट के कंप्लीट तैयारी होगी, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ईयर में है उसके लिए तो सोने पर सुहाग है, जो सेकेंड ईयर में है उसके लिए भी है, जो पास कर गया है तो वो कुछ पढ़ा लिखा भी तो है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, तो उसके लिए तो मान लीजिए कि जो आपको जरूरत होगा अपना यूज कर लेगा, और जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो अमृत ही है। इसलिए आप मन से पढ़िए। ठीक है, तो आज की पढ़ाई इतना ही रहेगी। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अब इसी के साथ मैं अब इजाजत चाहता हूं। ठीक है।